एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख 5 सॉल्व करेंगे कि निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद हैं, है ना। ये एपी जो दिया है तो 7, 13, 19 टोटल कहाँ तक दिया 205 तक। तो पूछ रहा है इसमें कितने पद लिए गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम जानते हैं ना कि a1, a2, a3 और डॉट डॉट करके an तक होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है a1, a2, a3, ये क्या है an लास्ट हो गया ना। तो a1 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। ये हमारा a का मान कितना हो जाएगा 7। उसके बाद निकालते हैं हम लोग d। तो d जब निकालते d के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है यहाँ पे 13 माइनस a1 का मान कितना है 7। तो d कितना निकल गया 6। लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है an, है ना। an कितना है 205। ठीक है, तो हमको इससे क्या पता करना है कि n का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग पीछे भी वीडियो में देखे हुए हैं फॉर्मूला कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, तो हम लोग भी इसको निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसमें पता होना चाहिए कि an दिया है तो an का ही सूत्र लिखना है ना। जो वैल्यू जो दिया रहेगा ना उसी का फॉर्मूला लिखना है। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, an का वैल्यू कितना है 205, a का वैल्यू कितना है 7, n नहीं पता है तो छोड़ देते हैं उसको। d का वैल्यू कितना निकला है 6। ये हमारा हो जाएगा 205, ये हो जाएगा 7 प्लस। अब हम क्या करेंगे ना, इस 6 से दोनों में गुना करेंगे। तो 6 से n में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n, 6 से 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा ना। फिर हमारा हो जाएगा ये 205 बराबर 7 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस में क्या हो जाएगा 6n। ठीक है, हमको n का वैल्यू निकालना है तो इस 1 को उठा के करेंगे इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर कितना 6n। तो 205 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 204 बराबर 6n। तो n का जब वैल्यू निकालेंगे ना हम n के इस n का, तो ये जो नंबर है ना इसको उठा के नीचे भेजेंगे इधर। तो यहाँ पे जो कोई भी नंबर हो, चाहे नंबर बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा बराबर चिन्ह के बाद जाता है तो नीचे हो जाता है बट्टा में। तो n बराबर हो जाएगा 204 बटा में कितना 6। तो कट जाएगा ये 6 3 18, 6 चौका 24, है ना। तो इसलिए n बराबर कितना हो गया 34। तो अब हमको पता चल गया ना कि AP 7, 13, 19 डॉट 205 तक लिखेंगे तो कितना पद लेना पड़ेगा 34 पद लेना पड़ेगा। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट माइनस 47। तो इसमें पूछ रहा है कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a1, a2, a3, ये क्या हो जाएगा an। इसका हम सॉल्यूशन में देखते हैं। तो ये a1 को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, तो हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। आज जब हम d निकालेंगे तो d का क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का वैल्यू कितना है 15 पूर्णांक 1/2, a1 का वैल्यू कितना है 18। तो 15 में 2 से गुना करेंगे 30 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31/2, पूर्णांक तोड़ दिए। माइनस में क्या हो जाएगा 18, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 1 का 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2, 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, 1 में 31 से गुना करेंगे तो 31, 2 के पहाड़ा में 1 के पहाड़ा में 2 दो बार में, और 2 में 18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 36। 31 में से 36 कटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 5/2। तो हमारा क्या निकल गया ये d निकल गया। और an कितना दिया हुआ है an कितना दिया माइनस में 47 दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है। अब हम एन के जगह क्या लिखेंगे माइनस में 47, ए के जगह क्या लिखेंगे 18। एन का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं तो उसको रहने देते हैं। और डी का वैल्यू कितना लिखेंगे माइनस में 5/2। ये हो गया माइनस में 47 बराबर 18 प्लस 6। इस 5/2 से इस पूरा में गुना करेंगे तो माइनस में 5/2 है और माइनस माइनस मिलकर प्लस कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 47 इक्वल टू 18 अब प्लस माइनस मिलकर माइनस कितना 5/2 है प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा कितना 5/2 है ना। हमको भी एन का वैल्यू पता करना है तो जो बिना एन वाला उसको एक साइड कर लेते हैं और एन वाला एक साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस में 47 इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 18 इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 5/2 बराबर कितना माइनस में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ले लिए तो एक एक 2 कैल्सियम कितना हो जाएगा 2। एक का पहाड़ा में 2 कितनी बार में आएगा 2 बार में। अब 2 में 47 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 94। एक के पहाड़ा में 2 2 बार में 2 में 18 से गुना करेंगे ये 36। 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में 1 में 5 से करेंगे तो -5 बराबर माइनस में 5 बटा कितना 2। अब इस सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, 5 6 11 4 15 का 5 हासिल 9 3 12 कितना हो गया 13 माइनस में 135/2 बराबर माइनस में 5/2 है। ये माइनस माइनस कट गया। अब देखते हैं ना कि बट्टा में दोनों में अगर बराबर रहता है तो कट जाता है। फिर 2 से 2 कट गया तो हमारा बच क्या गया यहाँ पे सिर्फ 135 बराबर 12 बच गया। सॉरी 5n हो गया है 5n। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 135 क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, तो जब 135/5 करेंगे तो कट जाएगा 5 दूना 10 5 सते 35 इसलिए l बराबर कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो अब हमको देखने को मिला कि 18 15 पूर्णांक 1/2 13 डॉट माइनस 47 तक लिखना होगा तो कितना पद लेना पड़ेगा 27 लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है ना और है तो क्यों है नहीं है तो क्यों नहीं है ना इसको बताना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है AP क्या दिया हमारा 11 8 5 2 डॉट ठीक है ना माइनस में कितना 150। तो ये हमको पता करना है कि इसमें एक पद पूछ रहा है 150 तो यानी n का मान जो है ना वो अगर पूर्णांक में आ जाता है पूरा अंक आ जाता है तो ये p का एक पद 150 होगा और नहीं आएगा तो एक पद 150 ना होगा। तो ये हमारा हो गया A1 A2 A3 A4 डॉट कहाँ तक AN तक हो गया। तो आप हमको पता चल गया A का वैल्यू कितना 11 D का वैल्यू कितना 5 A2 माइनस A1 A2 का मान कितना है 8 माइनस 11 तो D का मान कितना निकल गया 3। AN का मान कितना दिया माइनस में 150। ठीक है, तो हमको पता है कि चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है ना इतना तो AN का मान कितना लिखेंगे माइनस 150। A का वैल्यू कितना लिखेंगे 11 प्लस N माइनस 1 डी का मान कितना लिखेंगे -3। ठीक है, ये हो जाएगा -150 बराबर 11 है ना -3 से n में करेंगे तो माइनस में 3n हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा -150 बराबर 11 3 जोड़ने कितना हो जाएगा ये 14 माइनस में 3n। इस 14 को उठा कर देते हैं इधर
माइनस में 150 माइनस में 14 बराबर माइनस में 3n हो जाएगा। तो माइनस में 150 और माइनस में 14 दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, माइनस में 164 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 3n। ये माइनस माइनस कट गया तो n बराबर कितना हो जाएगा, 164/3। ठीक है, से n का मान कितना निकल गया 164। अब इसको कटा के देखते हैं, 3 × 15 1 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा ना। इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि n का मान पूर्णांक में नहीं है ना, मतलब पूरा अंक नहीं है, पूरा कटा नहीं, तो एक पद 150 नहीं है। ठीक, लिखेंगे कि AP का एक पद -150 नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्णांक नहीं है ना। तो अगर ये पूर्णांक होता मतलब पूरा कट जाता है n का मान, है ना, इसे 3 से भाग देना पूरा कट जाता, तो एक पद 150 होता, है ना। ये पूरा नहीं कटा, इसलिए एक पद 150 नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना 73 है। यानी कि 2 पद हमको दे चुका है, 11वां पद भी दिया है और 16वां पद भी दिया है। ठीक है, तो पूछा है 31वां पद क्या होगा। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले डाटा देखते हैं कि दिया क्या है। दिया है 11वां पद दिया है, कितना दिया है 38। ठीक है, तो अब देखते हैं 11वां पद निकालते कैसे हैं। जैसे कि हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि an बराबर a + n - 1 × d होता है ना। तो 11वां पद का मतलब हुआ कि n का मान 11 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 11 a + 11 - 1 × d हो जाएगा। ये हो जाएगा a + 11 में से घटाएं कितना हो जाएगा, ये 10। 30 से निष्कर्ष निकल रहा है कि जितना भी पद पूछा जाएगा ना, तो d का मान में 1 कम करके बोला जाएगा। जैसा हम 11वां पद पूछ रहा है तो a + 10d लिखेंगे उसके लिए, 16वां पद पूछ रहा है तो a + 15d लिखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो 11वां पद के लिए हम लिख देंगे a + 10d बराबर कितना 38। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार क्या दिया है, 16वां पद 73 दिया है। ठीक है, 16वां पद कितना दिया है, ये 73। तो 16वां पद के लिए क्या लिखेंगे, ये प्लस में 15d बराबर कितना हो जाएगा, ये 73। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को किसी भी बीजगणितीय विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, ब्रजगुणन से, किसी विधि से सब करेंगे और a और d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a और d का वैल्यू निकालेंगे, है ना। उसके बाद से 31वां पद आसानी से निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, a + 10d = 38। समीकरण 2 क्या है, a + 15d = कितना 73। ठीक है, अब इतना जब कर लेना तो इसमें इसको हम विलोपन के साथ जब हल करेंगे तो इसमें देखेंगे कि a को विलुप्त करेंगे, कोई या तो a को विलुप्त करें या तो d को विलुप्त करें। ठीक है, तो अगर a को विलुप्त, जिस किसी को अगर विलुप्त करेंगे ना, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं a और ये बराबर है ना, लेकिन यहाँ पे d बराबर नहीं है, क्योंकि 10d और 15d बराबर नहीं है। तो जो बराबर है उसी को विलुप्त करेंगे, नहीं घटाएंगे। इसका चिन्ह बदलेंगे यहाँ पर, और ये भी है कि ये भी प्लस में, भी प्लस में, ये भी प्लस, ये भी प्लस है, तो ये कट नहीं सकता है। तो हम क्या करें, उसका चिन्ह बदलेंगे। तो ये प्लस है तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। तो जब ये कैंसिल हो गया तो ये माइनस में 15d या प्लस में 10d घटाएंगे ना, तो 15d में से 10d घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में 5d। 73 में 37 हटाएंगे तो 13 में से 8 गया तो ये हो गया 5, 6 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा 3, माइनस में 35 हो जाएगा ना।
तो डी बराबर माइनस में 35 बट्टा माइनस में 5, इसलिए डी का मान कितना निकल गया 7, ये कट जाएगा ना, माइनस माइनस कट गया। अब डी का मान को कितना पता चला 7, तो डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे और हम ए का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10 डी का 38 है, डी का मान कितना आया 7, ये हो जाएगा a प्लस 10 गुना यहाँ 7 लिखेंगे ना, बराबर क्या 38, तो a प्लस 70 बराबर कितना हो गया, ये 38 हो गया। ए का वैल्यू निकालना है, 70 को ले जाकर उधर घटाएंगे ना, ये हो जाएगा हमारा a बराबर 38 माइनस कितना 70, इसलिए a बराबर घटा देंगे, 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 3 में से 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 3, माइनस लग जाएगा। क्यों माइनस लगा, क्योंकि 38 में से 70 तो घटेगा नहीं, इसलिए बड़ा में से छोटा घटा करके माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। हमारा ए और डी का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, 31वां पद कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 31वां पद, ठीक है ना। 31वां पद का इसका मतलब ना कि n का मान कितना होगा 31, तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है b, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a 31 लिखेंगे ना, क्योंकि n का मान तो 31 हो गया। फिर a का मान कितना लिखेंगे आप ये -32 प्लस फिर तो an, अब हम क्या करेंगे ना फिर a और n का कितना 31, फिर एक जगह कितना लिखेंगे यहाँ पे -32, फिर n का मान कितना हो जाएगा 31 माइनस 1 और b का मान कितना निकला है यहाँ पे 7 लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा -32 प्लस 31 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 30 गुने 7, ठीक है। ये हो जाएगा -32, 30 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 210। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में प्लस में है, तो 210 में से क्या करेंगे 32 को घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8, 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7, है ना, ये हो गया कितना है, तो 31वां पद कितना निकल गया 178 निकल गया, ठीक है। इसलिए ये 31 बराबर कितना 178, हमारे इस एपी के प्रश्नों का उत्तर हो गया 178। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी जिसमें 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है ना, तो इसका 29वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले दिया है कि कुल पदों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने होंगे 50, फिर कह रहा है तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कितना है 12, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़े हैं ना, तीसरा पद चाहे चौथा पद जितना पूछेगा उसे हम डी में कम बोलेंगे, ठीक है। तो तीसरा पद कितना है 12 है, तो तीसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर कितना 12, यह हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कितना दिया 106 दिया है, ठीक है। तो इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि 50 पद है ना, अंतिमवा पद 106 है, इसका मतलब 50वां पद हो गया, ठीक है। तो 50वां पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 49 बराबर कितना 106, ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं समीकरण
एक और 2 से। तो समीकरण एक क्या है हमारा, a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 2 है a प्लस 49d बराबर कितने, 106। अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम विलोपन विधि से, विलुप्तीकरण विधि से जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें 2 इक्वल होना चाहिए, जिसको हम विलुप्त करेंगे यानी घटाएंगे। तो इसमें अगर a को घटाते हैं तो ये बराबर है, d को घटाते हैं तो बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 2d है और यहाँ 49 है ना। तो अब यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि दोनों का चिन्ह प्लस है, ये दोनों का भी चिन्ह क्या है, प्लस है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस और सब माइनस। तो ये कट गया ना, जैसे ही कटता है तो ये जोड़ने घटाने की क्रिया करते हैं। तो 49d में से 2d घटाएंगे तो माइनस में 47d हो जाएगा। 106 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, माइनस में 94। तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 94 बटा माइनस में 47। इसलिए d बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट गया, 47 दूना 94। तो d का मान कितना निकल गया, 2। ठीक है। अब हम इस d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमारा a निकल जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना, 12 है। ठीक है। d का मान को आया कितना है, 2 आया है ना, तो इसमें 2 रखेंगे। तो a प्लस 2 गुने 2 बराबर कितना, 12। तो a प्लस 2 दूना कितना हो गया, 4 बराबर कितना, 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 और माइनस में 4। ठीक है। ये प्लस होकर के किसमें बदल गया, माइनस बदल गया। इसलिए a का मान कितना निकल गया, 8। ठीक है। तो d का मान कितना हो गया, 8 है ना, a का। अब हम क्या करें, करें 29वां पद निकालना है। अब हम करेंगे, अब कौन पद, 29वां पद। ठीक है। इसका मतलब n का मान कितना हो गया, 29 हो गया। था पूछ रहा है कि 29वां पद क्या होगा। ठीक है। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो अब n के वैल्यू कितना रखेंगे, हमें 29 रखेंगे। तो ये हो जाएगा a 29 बराबर, अब a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 8 प्लस 29 माइनस 1, क्योंकि a का मान 29 और d का मान कितना है, 2 आया है। ठीक है। तो गुणे कितना लिखेंगे, 2। ये हो जाएगा 8 प्लस 29 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 गुणे 2। ये हो जाएगा 8 प्लस, है ना, 28 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 56। तो 28 56 में 8 जोड़े कितना हो गया, ये 64 हो गया। तो हमारा 29वां पद कितना निकल गया, 64 निकल गया। ठीक है। इसलिए 29वां पद कितना हो गया, 64 हो गया। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है। जैसे एपी लिखा गया है तो तीसरा पद लिखा गया है तो 4 आया है, 9वां पद लिखा गया है तो -8 आया है। तो पूछ रहा है ऐसे एपी लिख रहे हैं तो कौन सा पद 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो दिया है, पहले डाटा बना लेते हैं। दिया है तीसरा पद कितना है, 4। तो अभी पीछे जाना है। तीसरा पद के लिए क्या लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर कितना, 4। ये समीकरण 1 हो गया। फिर दिया है कि 9वां पद कितना दिया है, -8। ठीक है। तो 9वें पद बराबर -8। तो 9वां पद के लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस 8d बराबर -8। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यानी कि इसको क्या करेंगे,
समीकरण 1 और 2 से इसको हम भी क्या करेंगे, किसी बीजगणित की विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 है a + 2d = 4, a + 8d = -8 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, किसी को किसी को विलुप्त करेंगे। तो a बराबर है तो इसको विलुप्त कर देना है, ये चिन्ह बदल के इसको कटा दिए तो ये कट गया ना, तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस है, किसका क्या हो जाएगा प्लस। 8d में से 2d घटाएंगे तो माइनस में 6d हो जाएगा। 8 और 4 दोनों जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। कैसे हो गया ये 12? क्योंकि ये जो माइनस है ना, इसका हम प्लस जब चेंज किए तो इससे क्या हुआ, ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, तो ये d बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा -6, यानी कि कितना निकल गया 2। तो d का मान कितना, -2। अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर किसका है, a का निकालेंगे। d का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d = कितना 4, समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान आया कितना है 2, ये हो जाएगा a + 2 गुना 2, ये 2 कहाँ का है, d का वैल्यू है, बराबर 4, ये हो जाएगा a + 2 गुना 4। बराबर क्या हो गया 4। तो a बराबर हो जाएगा 4 - 4, इसलिए a का मान कितना 0। तो यहाँ d का मान -2 है, माइनस छूट गया था, तो ये हो जाएगा, ये माइनस प्लस में क्या हो गया, माइनस और 2 में कितना हो गया 4, बराबर कितना हो गया 4। तो ये हो जाएगा a बराबर 4, ही माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया ना 4, इसलिए a का मान कितना हो गया 8। ठीक है, तो a का मान हमको 8 पता चल गया, d का मान कितना पता चल गया -2 पता चल गया। तो आप पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, AP बनाना पड़ेगा। जब AP बनाएंगे ना तो उसमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा पद शून्य है, उसे को लिखना होगा। ठीक है, तब लिखेंगे अब AP बनाने का सूत्र। AP बनाने का सूत्र क्या होता है, a + b, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5, टोटल कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो a का वैल्यू कितना है 8, फिर यहाँ 8 प्लस d का मान कितना आया थे -2, फिर a का वैल्यू 8, 2 गुना -2, फिर a का वैल्यू 8, 3 गुना -2, फिर इसके लिए लिखेंगे a का वैल्यू 8, 4 गुना -2, इसके लिए लिखेंगे a का वैल्यू 8, 5 गुना -2। ये तो लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यही लिख रहे हैं। तो ये 8 का 8 हो गया ना, ये हो गया 8, माइनस प्लस में का माइनस, तो कितना हो गया 2, फिर कितना हो जाएगा 8, माइनस प्लस में कितना हो गया -2 गुना 4, फिर कितना हो गया 8, माइनस और प्लस में क्या हो गया -3 गुना कितना हो गया 6। इसको कैसे लिखेंगे 8 माइनस प्लस मिलेगा माइनस और 4 गुना 8, इसको लिखेंगे 8 माइनस प्लस मिलेगा माइनस, 2 × 6 10 हो गया। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो गया, 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो गया, 8 में से 6 घटाएंगे तो ये 2 हो गया, और 8 में 8 गया 0, 8 में से 10 घटाएंगे -2, डॉट डॉट ये चलते रहेगा आगे। ठीक है, तो ये हमारा AP बन गया। अब इसमें देखना है कि 0 कहाँ है, तो 0 यही ना है,
जीरो कितना होता है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे AP का पांचवा पद शून्य होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी AP का 17वां पद है ना, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका पूछ रहा है कि सार्वंतर क्या होगा, नहीं पूछ रहा है डी क्या होगा। ठीक है, तो पहले दिया कि 17वां पद जो है ना वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। दिया है AP का 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक। ये तो कंडीशन जो दिया था उसको लिख दिया। तो अब कह रहे AP का 17वां पद, तो AP का 17वां पद होता क्या है, A प्लस में 16D। ठीक है, फिर 10वां पद क्या होता है, A प्लस 9D। कह रहे हैं 7 अधिक है तो प्लस में कितना लिखेंगे, 7। अधिक कर रहा है तो प्लस कर रहा है, कम कहता तो माइनस करते हैं। ठीक है, अब हमको ए और डी इधर भी दिख रहा है, ए और डी इधर भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए और डी को एक साइड उठा के लाएंगे। ठीक है, तो ए प्लस 16D हो गया। हम ये प्लस में इधर उठ के आएगा इसमें माइनस में। ठीक है, ए प्लस में इधर उठ के आएगा किसमें हो जाएगा, ये माइनस में, बराबर क्या बच जाएगा, 7। अब ये ए इससे ए कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस में था तो बच क्या गया, 16D माइनस में 9D बराबर कितना, 7। तो 16D में से 9D घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 7D बराबर 7। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा में 7। इसलिए D बराबर कितना होगा, कट करके ये 1 हो गया। तो क्या पूछ रहा था, सार्वंतर। तो सार्वंतर कितना निकल गया, 1। तो नीचे लिख देंगे हम, सार्वंतर बराबर कितना, 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि AP 3 15 27 39 डॉलर का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो वो पद निकालना है जो 54वें पद से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है AP क्या दिया हुआ है, 3 15 27 39 डॉट दिया है ना, तो ये तो हमारा ए हो जाएगा ना। ए बराबर कितना, 3। डी बराबर कितना, इसमें से इसको घटा देंगे, 15 माइनस 3 बराबर कितना, 12। ठीक है, अब कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक। तो पहले हमको ये पता करना होगा ना कि 54वां पद है कितना। तो अब हम n का वैल्यू कितना ले लेंगे, यहाँ पे 54। ठीक है, तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ठीक है, तो 54वां पद पहले पता कर रहा है, इसलिए n का वैल्यू कितना लेंगे हम, 54। तो a 54 बराबर a का वैल्यू 3, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 माइनस 1, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 54 में से घटाएं कितना हो जाएगा, ये 53 गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, ये हो गया 3 प्लस 53 में 12 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 में 3 से गुना करेंगे, 12 3 36 का 6, हासिल में कितना 3, 12 का 6 60 और 3 कितना हो गया, 63। ठीक है, तो ये 636 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 639। तो ये क्या निकला हमारा, 54वां पद निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया a 54 बराबर कितना, 639। ठीक है, अब कह रहा है ना कि 54वें पद से 132 अधिक है, वो पद ज्ञात करना है। तो पुनः
अब पता करना है ए एन, वह ए एन जो होगा ना वो होगा 54वें पद से 132 अधिक, है ना। तो अब हमको तो पता चल चुका है 54वां पद कितना है 639, 132 अधिक आ रहा है तो प्लस कर देंगे ना यहाँ। तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7, 6 1 7, कितना हो गया 771। अब हमको एन 771 पता चल गया, ठीक है। ए का वैल्यू पता ही है, डी का वैल्यू पता है, ठीक है। तो चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर कितना है आपको 771, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, एन नहीं पता है छोड़ देंगे उसको, डी का मान कितना 12। ये हो गया 771 बराबर 3 प्लस 12 में से गुना करेंगे तो ये 12 एन हो जाएगा। अब 12 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है। तो ये हो गया 771 बराबर ये हो गया 12 एन माइनस 12 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9। इस 9 को उठा के लाएंगे इधर, ये कैसे हो गया ना कि 3 बिना एन वाला है, 12 में बिना एन वाला है, 3 में से 12 को घटा देंगे, ठीक है। तो 3 में से 12 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 3 घटाए 9, और दोनों में बड़ा कौन है 3 और 12 में 12, तो 12 का चिन्ह उतार देंगे। तो ये हो गया 771, ये माइनस में इधर है तो किसमें हो गया प्लस में, बराबर कितना 12 एन हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 9 1 10 के 0 8 7, 780 बराबर कितना 12 एन, एन बराबर कितना 780 बटा में 12, कटाएंगे तो 12 6 72, 6 निकल कर जाएगा 0 के पास तो 60 हो जाएगा, 12 5 60, इसलिए एन का वैल्यू कितना निकल गया 65, ठीक है। तो यही एन का वैल्यू 65 नहीं 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, यही हमारा आंसर हो गया। लिख देते हैं कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ हमारे 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 12 कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब दो एपी है जिसका डिफरेंस क्या है यानी कि डी का वैल्यू क्या है बराबर है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। जैसे डी बराबर हो गया ना, तो एन का वैल्यू अगर 100 लेकर निकालते हैं, है ना, तो अंतर कितना आएगा 100 ही आएगा। तो पूछ रहे हैं कि इसके 1000वें पद का अंतर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिया है डाटा बनाते हैं पहले, दिया है 100वें पदों का अंतर कितना दिया है 100, फिर दिया है कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसका मतलब कि कितने एपी है इसमें 2, ठीक है। तो हम 2 एपी है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रथम एपी में, और यहाँ लिखते हैं दूसरे एपी में, ठीक है। तो प्रथम एपी में भी प्रथम पद होगा, दूसरे एपी में भी प्रथम पद होगा, लेकिन हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं ए बराबर प्रथम एपी में ए1 ले लेते हैं और डी बराबर डी रहने देते हैं। डी बराबर डी क्यों रहने दे रहे हैं कि इसमें करेंगे सार्वंतर क्या है समान है, और एन का मान हम कितना लेंगे यहाँ पे 100, क्यों 100वां पद का अंतर निकालना एक बार। फिर यहाँ पे हम लेते हैं ए बराबर क्या लेते हैं A2। अब यहाँ A1 A2 इसलिए लिए ना कि जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो माइनस होगा, अगर ए ही रहने देंगे ना तो दोनों कट के 0 हो जाएगा, लेकिन A1 A2 रहेगा तो नहीं हो सकता ऐसे 0। फिर इसमें भी डी क्या है बराबर है, फिर एन का मान क्या है यहाँ भी 100 है, ठीक है।
अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो ए 100 इजकल टू ए वन प्लस 100 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ए वन प्लस 99 डी। ये पहला एपी का हो गया। फिर इसी प्रकार से एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया ना, फिर यहाँ लिखेंगे ए 100 और ये हो जाएगा तो ए वन का ए का वैल्यू कितना 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा कितना A2 प्लस में 99 डी। ये भी हो गया। तो प्रथम एपी में 100 पद निकल गया, दूसरे एपी में 100, इनका अंतर कितना दिया है 100 पदों का अंतर कितना है 100 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए 100 माइनस ए 100 बराबर कितना 100। तो प्रथम एपी में 100 पद कितना निकला था A1 प्लस में 99 डी, दूसरे एपी में 100 पद कितना निकला था A2 प्लस 99 डी बराबर कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा A1 प्लस 99 डी बराबर माइनस, ये माइनस से गुना करेंगे तो ये A2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 99 डी बराबर कितना 100। तो 99 डी से 99 डी कट गया, क्यों कट गया प्लस माइनस पर था, तो बच क्या गया हमारा A1 माइनस A2 बराबर कितना 100। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ये 100वां पद निकाले थे ना, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 100 आ गया। अब पूछ रहा है 1000वें पद। ठीक है, तो फिर प्रथम एपी में और दूसरे एपी में क्या करेंगे, एन का वैल्यू बदलेंगे। ठीक है, पुनः प्रथम एपी में, ठीक है ना, प्रथम एपी में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम एपी में A1 ए बराबर A1 डी बराबर डी, एन का वैल्यू कितना 1000। सेम दूसरे एपी में भी, तो चूंकि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू कितना होगा A1, यहाँ कितना लिखेंगे 1000 माइनस वन और डी लिखेंगे, ये हो गया A1 प्लस 999, 1000 में से घटाएंगे तो 999 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, ये हो जाएगा A2 प्लस 1000 माइनस वन इंटू कितना डी हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 प्लस 1000 में से घटाएं कितना हो जाएगा ये 999 डी हो जाएगा। अब हमको 1000वें पद दोनों का निकल गया, अब इनका अंतर निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालना है 1000वें पद का अंतर लिखेंगे, अब 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, तो पहला क्या था A1000 माइनस E1000 होगा ना, क्योंकि प्रथम एपी का है, ये दूसरा एपी का है, तो प्रथम एपी का क्या आया है, तो 1000वें पद का अंतर में E1000 माइनस E1000। ठीक है, क्योंकि प्रथम एपी का है, ये दूसरे एपी का है, तो ये प्रथम एपी में कितना आया है A1 प्लस 999 डी, दूसरे एपी में कितना आया है A2 प्लस 999 डी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A1 प्लस 999 डी, माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में A2 माइनस में कितना हो जाएगा 999 डी, क्योंकि माइनस से ये प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 999 डी से 999 डी कट गया ना, तो बच क्या गया यहाँ पे A2 माइनस A1 माइनस A2। तो
अब हमको पता है ये हमारा समीकरण एक मान लेते हैं इसको। तो समीकरण एक से a1 माइनस a2 का अंतर कितना है, 100 है। तो यहाँ पे बराबर में क्या लिख देंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे। लिख देते हैं समीकरण एक से, ठीक है ना। तो इससे निष्कर्ष निकला कि 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा, ठीक है। यही हल हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे कि AP के 1000वें पदों का अंतर बराबर कितना, 100, ठीक है। ये पूरा हमारे प्रश्न का हल हुआ।